जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th सिलेबस इंग्लिश का 2025 की। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे और पेपर में कितने नंबर से किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सभी आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, एनुअल एग्जाम सभी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा पेपर जो है टोटल 100 नंबर का आता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है सेक्शन ए आता है। क्या आता है? सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में हमारा कितने नंबर का? 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें होता क्या है वो भी देख लीजिए। One long unseen passage followed by 4 short answer type questions and 3 vocabulary questions। यानी कि आपसे जो 3 क्वेश्चंस हैं वो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि आपसे 4 जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस प्रकार 4 तीनों 12 नंबर का आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। साथ में एंड 3 वोकाबुलरी क्वेश्चंस, और साथ में आपको क्या होता है, एक एक नंबर के 3 आपको वोकाबुलरी क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो होते हैं एक एक नंबर के। तो यहाँ पर 12 और प्लस 3 जोड़ के आपका 15 नंबर का सेक्शन ए रीडिंग का पोर्शन हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन बी आता है, जो आपको 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव, ऑटोबायोग्राफिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स में आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। कितने शब्दों में? 100 to 150 वर्ड्स में, और ये आपका 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। इसके बाद दूसरा है लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग और कैंसलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज, ईटीसी। एक आपको यहाँ पर लेटर लिखने को आता है और वो भी आपका होता है 10 मार्क्स का, यानी कि 10 + 10 = 20। सेक्शन भी आपका कितने नंबर का मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है, जो हमारा राइटिंग पोर्शन होता है। इसके बाद सेक्शन सी हमारा आता है। सेक्शन सी हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है। किसका होता है? ग्रामर का पोर्शन, वो भी होता है 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का। जैसे पहले आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, जिसमें आपके टॉपिक क्या रहेंगे और वो कैसे रहेंगे? एमसीक्यू टाइप रहेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे। इसमें आपका नरेशन से होगा, सिंथेसिस से, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स एंड वोकाबुलरी आइटम लाइक आइटम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। इन टॉपिक से आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार 20 मार्क्स का आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 7 to 8 सेंटेंस आपके होंगे और ये आपका 5 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 + 5 = 25 मार्क्स का आपका सेक्शन सी हो जाता है, ग्रामर का पोर्शन। इसके बाद सेक्शन डी आता है, जो आपका लिटरेचर का होगा और ये आपका होगा 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का होगा, जिसमें सबसे पहले हमारी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, यानी कि प्रोज से आपसे 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, वो भी 4-4 नंबर के। तो इस प्रकार 8 नंबर के शॉर्ट आंसर होंगे और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, वो कितने मार्क्स का होगा? 7 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर 8 नंबर और 7 नंबर के आपके हो जाते हैं, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। इसके बाद है पोइट्री से हमारा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोइट्री से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के आधार पर आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वो भी कितने मार्क्स का हो जाएगा? 3 × 2, यानी कि 6 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका होगा। जिसमें से क्या है, इसमें नोट दिया गया, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोइट्री सेक्शन। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल और ओनोमोटोपोइया। तो ये आपके सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच है, तो इनको आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, पेपर में आपकी मदद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, यानी कि आपको एक सेंट्रल आइडिया जो लिखना है, जो आपको सिलेबस में, यानी कि सिलेबस में हो
और साथ में इस पेपर में ना आई हो। और लास्ट हमारा विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर से आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के पूछे जाएंगे और एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार ये 8, 7 और 4 और ऊपर वाले आप लोग जोड़ेंगे तो 6 और 7, 8 जोड़ के टोटल आपका 40 मार्क्स का सेक्शन डी लिटरेचर का हो जाता है। अब इसमें देख लेते हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रोज के सेक्शन पर। किस पर आते हैं? प्रोज के सेक्शन पर आते हैं। तो प्रोज के सेक्शन में आप लोगों को दी लास्ट लेसन, जिसके लेखक हैं अल्फोंस डॉडेट, लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग, डीप वाटर विलियम डगलस, द रेड रैप सिल्मा लोगरलॉफ, इंडिगो लुइस फिशर, पोइट्स एंड पैनकेक्स, अशोका मित्रन, द इंटरव्यू पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, गोइंग प्लेसेस AR बैरटन। तो यहाँ पर प्रोज में आपके टोटल 8 चैप्टर्स हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरे 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आते हैं पोएट्री सेक्शन। किस पर आते हैं? पोएट्री सेक्शन पर। इसमें पहला है माई मदर एट 66, कमला दास, कीपिंग क्वाइट पेबुलो नेरूडा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स, ए रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड जेनिफर टाइगर एड्रीन रिच। तो यहाँ पर आपके 5 जो चैप्टर्स हैं वो आपके पोएट्री सेक्शन में, यहाँ पर ये इनके राइटर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे होंगे? राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो राइटर के नाम से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे राइटर के नेम भी क्वेश्चन में पूछता है शॉर्ट में, जो 2-2 नंबर के होते हैं, जिसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं विस्टास पर, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर पर आते हैं। तो सप्लीमेंट्री रीडर में क्या है? यहाँ पर चैप्टर्स हैं आपके दी थर्ड लेबर, जिसकी लेखक हैं जैक फिनी, द टाइगर किंग कल्कि, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ तिशानी दोशी, द नेम ही पियर्ड एस बक, ऑन द फेस ऑफ इट सुशान हिल, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड जिटकाला सा बामा। और यहाँ पर ये आपके टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं। कितने हैं? सप्लीमेंट्री में आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। और इनके यहाँ पर आपको साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इनके राइटर्स के नाम दिख जाएंगे। तो ये आपके सप्लीमेंट्री पोइट्री और प्रोज के चैप्टर्स हैं। और ग्रामर के लिए आपके पास कोई भी बुक हो, ग्रामर में ये ध्यान रखेंगे टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। टॉपिक आपके ये टॉपिक्स रहेंगे, ये पूरा टॉपिक से ग्रामर पोर्शन का। तो इसको आप लोग देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर पूरा जो पेपर का पैटर्न है हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? hindustannowledge.com पर विजिट करना है। गूगल पर सर्च करेंगे हिंदुस्तान नॉलेज, आपको हिंदुस्तान नॉलेज की वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। और वहाँ पे सर्च बार के ऑप्शन में आपको लिख देना है क्लास 12th सिलेबस, या फिर अगर आपको हाफ ईयरली के पेपर्स या फिर एनुअल एग्जाम के पेपर्स, फाइनल एग्जाम के पेपर्स डाउनलोड करने हैं, तो आपको सर्च करना है क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपके सामने आ जाएंगे सभी पेपर्स, जिनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्मेट में। और साथ में ये आपका सिलेबस जो है, अगर इसमें कोई सिलेबस ये प्रीवियस ईयर का है, अगर इसमें कोई चेंज होता है तो हम आपको बताएंगे, नहीं तो इसी सिलेबस के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।